हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं हम कैप्रिकॉर्न साइन की, जो मकर राशि है। मकर राशि के ठीक सेकेंड हाउस में राहु 18 मई 2025 से सेकेंड हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु जो है ठीक अष्टम में 8th हाउस में केतु का ट्रांजिट हो चुका है। इसी तरह से यदि हम मार्स की स्थिति देखें तो मार्स जो मंगल है इस समय ठीक 7th हाउस में है और 7 जून से मार्स भी ठीक 8th हाउस में आ जाएंगे केतु के साथ में। अब ये जो राहु और केतु और उसके साथ में शनि की स्थिति देखें तो शनि आपके ठीक 3rd हाउस में, तीसरे हाउस में इस समय ट्रांजिट कर रहे हैं और शनि की स्थिति यहाँ पर एक मजबूत स्थिति बनी हुई है 3rd हाउस में। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 3 प्लेनेट, उनमें से राहु और केतु तो एक छाया ग्रह हैं, लेकिन उनमें से 2 और जो शनि है और जो बृहस्पति हैं, जो गुरुदेव बृहस्पति हैं, उनका जो ट्रांजिट होता है वो एक स्लो मोशन में होता है और प्लेनेट की तुलना में। सबसे पहले शनि एक हाउस में, जो 30 डिग्री का एक हाउस होता है, उसको पास करने में पौने 3 साल या 2.5 साल का कम से कम एक पीरियड होता है उनका। उसके बाद जो राहु और केतु हैं, इनका एक हाउस में 18 मंथ्स एक हाउस में रहते हैं और जो जुपिटर है एक हाउस में, एक हाउस को जो पास करने में इनको 1 वर्ष लगता है। तो ये 3 जो प्लेनेट की स्थिति हो गई, शनि, राहु, केतु और उसके साथ में बृहस्पति, ये एक धीरे धीरे करके एक हाउस से दूसरे हाउस में जाते हैं। इनमें से जो छाया ग्रह हैं, जो राहु और केतु हैं, ये हमेशा बकरी दिशा में या उल्टी दिशा में ही अपनी चाल चलते रहते हैं। तो ये ट्रांजिट जो है एक रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में होता है राहु और केतु का। अब इसमें आज मैं आपको राहु और केतु के बारे में बताता हूं कि राहु जो है एक मून के नॉर्थ नोड और जो केतु हैं इनको मून का साउथ नोड कहा जाता है। अब जो केतु हैं ये ड्रैगन्स टेल भी इनको कहा जाता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जो राहु हैं उनकी क्या व्यवहार है, क्या प्रवृत्ति है, और केतु की क्या व्यवहार और क्या प्रवृत्ति है, जिससे कि एक छायाग्रह होने के नाते भी और एक एक्सिस के नाते भी किस तरह से ये हमारे जो ब्रह्मांड है उसमें और साथ साथ में हमारे होरोस्कोप में एक व्यक्तिगत, एक इंडिविजुअल पर कैसे प्रभाव इनका पड़ता है। राहु छाया ग्रह तो है ही, और इनकी जब भी दशा अंतर्दशा आती है तो इसमें सडन गेन और सडन लॉसेस होने की पूरी संभावना बनी रहती है। इसी तरह से यदि राहु को कहा जाए तो राहु इच्छा वाले हैं और राहु की जैसे इच्छा होती है उसी तरह से जिस भाव में राहु का ट्रांजिट होता है उस हाउस से संबंधित अनंत इच्छाएं उस समय उस जातक की बढ़ जाती हैं जहां पर कि राहु का गोचर चल रहा है। ये मकर राशि है और मकर राशि जो मकर लग्न है, मकर लग्न से ठीक सेकेंड हाउस में इस समय राहु का ट्रांजिट चल रहा है। इसका मतलब है कि जो धन का हाउस है वहां पर मकर राशि वालों की अनंत इच्छाएं हो गई है कि किस तरह से धन को ज्यादा से ज्यादा अर्जित किया जाए। ये वेल्थ हाउस की तरफ इस समय अनंत इच्छाएं हो गई है, या इसको हम मृग तृष्णा भी कह सकते हैं कि उस तरह के विचारों में चलना या उस तरह की क्रिएटिविटी होना या उस चीज के लिए आपने मेहनत करना। तो यहाँ पर जो धन भाव है, जो आपका वाणी का भाव है, जो आपका कुटुंब का भाव है, उस हाउस के लिए आपका कार्य करना शुरू हो गया है ठीक 18 मंथ्स के लिए, क्योंकि जिस हाउस में राहु जाएंगे उस हाउस से संबंधित ही आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। अब मकर राशि वालों के लिए ये सीधे सीधे हो गया कि आप उस हाउस से संबंधित धन को
कैसे बटोरेंगे, धन कैसे आपके पास आएगा, और आप एक अच्छा स्टेटस लेकर के कैसे आपको एक अच्छा स्टेटस भी मिलेगा और साथ साथ में अधिक धन की प्राप्ति भी होगी। ये सीधे आपके साथ में इस समय राहु से संबंधित हो गया। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि चूंकि ये वाणी का हाउस भी है और राहु वहां पर भी है, तो इसलिए आपने वाणी का आपने अच्छा जो आप बोलते हो, जो आपकी टॉक है, उसमें बहुत कंट्रोल करके आपने यहाँ पर रखना है। क्योंकि राहु एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो थोड़ा सा कंट्रोल करना उनको मुश्किल होता है, इसलिए राहु को कंट्रोल करना ही करना चाहिए होता है। तो राहु को कंट्रोल यदि जैसे बोलते हैं ना कि एक घोड़ा होता है, वो बेलगाम घोड़ा होता है, वो चल रहा है, उसी तरह से राहु भी होते हैं। इच्छाएं तो बहुत होती हैं और उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो दौड़ते रहते हैं और हमें भी वो उस हाउस से संबंधित वो कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं और वो कार्य करने भी चाहिए। लेकिन वहां पर कुछ चीजों पर विशेष कंट्रोल करने की आवश्यकता होगी। जैसे वहां पर आपकी टॉक है, जो आपकी वाणी है, जो आप बोलते हैं, उसको सोच समझ करके बोलने की आवश्यकता वहां पर होगी। दूसरा, ये जो धन कुटुंब और का भी स्थान होगा, इसलिए जो भी आपकी कमाई हो वो मेहनत से हो और सही दिशा में हो, तो इसमें बहुत अच्छा रहेगा। इसमें भी कंट्रोल करके आपको चलना होगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक 18 मंथ्स के लिए। उसके बाद केतु पर चले आते हैं। केतु क्या है, सबसे पहले तो केतु को देखना पड़ेगा कि केतु क्या है। जैसे कि राहु के लिए इच्छाएं, अनंत इच्छाएं उस हाउस से संबंधित हो जाती हैं, और उसी तरह से केतु के लिए एक त्याग आता है, त्याग, एक डिटैचमेंट होना, डिटैच्ड होना या त्याग होना। तो त्याग किस चीज पर कर सकते हैं? त्याग यहाँ पर देखिए, ये आपका ससुराल पक्ष भी है जो 8th हाउस है। 8th हाउस से संबंधित भी यहाँ पर हमने वो चीजें देखेंगे जो पेरेंटल प्रॉपर्टी से संबंधित भी है। लेकिन यहाँ पर आप अपने अपने घर को ज्यादा देखें, और जो आपका ससुराल पक्ष है उससे थोड़ा सा यदि एडजस्टमेंट में वहां पर आप थोड़ी सी उधर यदि कम ध्यान देते हैं तो ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। क्योंकि जहां पर आपने फोकस करना है उधर आपको फोकस करने की आवश्यकता होगी, और जहां पर नहीं करना है वहां पर बहुत ज्यादा वहां पर फोकस करने की आवश्यकता आपको नहीं है। ये आपके लिए मकर राशि के लिए केतु का 8th हाउस से हो गया। अब इनके साथ साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राहु के परिणाम आपके लिए तब अच्छे होंगे जब राहु से संबंधित, क्योंकि राहु ठीक जो है शनिवत होते हैं। शनिवत मतलब जहां पर राहु जाते हैं, यदि वहां पर कुंभ राशि है तो कुंभ राशि में राहु के अच्छे रिजल्ट्स भी निकलते हैं, नंबर 1। तो इस समय कुंभ राशि में ही है, 2nd हाउस में है, ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा ये है कि हमें शनि को भी देखना होता है कि शनि किस जगह में इस समय है। तो शनि आपके ठीक जो है 3rd हाउस में इस समय बने हुए हैं, मकर राशि से 3rd हाउस में शनि है। अब शनि 3rd हाउस के लिए कैसे होते हैं? 3rd हाउस में यदि शनि है, मकर से 3rd हाउस में शनि है, तो आप मेहनती होंगे, आप साहसी होंगे, आप सफल होंगे, और इसके साथ साथ में आपके पास कैपेबिलिटी है। संचार के कम्युनिकेशन आपका में थोड़ी सी बाधा आ सकती है, और उसके साथ साथ में थोड़ा मकर राशि के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो गोचर की स्थिति से और आपकी दशा और अंतर्दशा की यदि अच्छी हो तो शनि का परिणाम आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आपके जो नटाल होरोस्कोप है, जो आपका जन्म कुंडली है, उसमें देख करके कि असेंडेंट कहाँ है, और साथ साथ में शनि की स्थिति यदि वहां पर मजबूत होती है तो शनि के परिणाम से राहु के परिणाम भी आपके लिए अच्छे ही होंगे। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि मकर लग्न के लिए जो केतु हैं वो अष्टम है। तो केतु जो है कुजबत, या केतु मंगल की तरह ही कार्य करते हैं, मंगल से संबंधित ही होते हैं। इसलिए हमने कुंडली में देखना पड़ेगा कि मंगल का अभी गोचर कहाँ चल रहा है। केतु के लिए हम देखेंगे कि मंगल अभी आपके ठीक 7th भाव में है, 7th हाउस में, और 7th हाउस के बाद
आपका 8th हाउस में मंगल आ जाएंगे 7 जून को। तो जो 7th हाउस में, क्योंकि मकर लग्न के लिए 7th हाउस में कर्क राशि में मंगल होना अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि वहां पर नीच के मंगल भी होते हैं, तो ये थोड़ा अनुकूल नहीं है मकर लग्न के लिए, क्योंकि ये एक मंगल दोष यहाँ पर बन जाता है, मंगल दोष यहाँ पर बन जाता है। तो इसलिए जो है, इसलिए वैवाहिक जो रिश्ते होते हैं वो थोड़ा डिले होना, उनमें दिक्कत होना, और साथ साथ में सगाई या शादी में भी थोड़ा दिक्कत, देरी होना, ये संभवतया यहाँ से मंगल के होने से होते हैं। यही केतु के भी परिणाम अभी आपके साथ में बने हुए हैं। मंगल कुछ दिनों के बाद 7 जून को जैसे ही आपके 8th हाउस में आएंगे, तो 8th हाउस में आने से, हालांकि यहाँ पर ब्रह्मांड में ये सूर्य का स्थान है और सूर्य के स्थान के में केतु रहेंगे, तो ये कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी यहाँ पर मिलते हैं। साथ साथ में यहाँ पर यदि मंगल भी आते हैं तो यहाँ पर एक अंगारक योग बन रहा है। तो इसलिए अंगारक योग होने के नाते थोड़ा सा आपको जो सबसे ज्यादा ध्यान रखना है, केतु मार्स के यहाँ पर होने से और जुपिटर का आपका ठीक 6th हाउस में होने से, आपका जो लोअर एब्डोमेन से संबंधित है, एलर्जी स्किन में होना, उसके साथ साथ में जो डाइजेशन है, जो अच्छी डाइट आपको लेनी है, तरल डाइट लेनी है, अच्छी डाइट लेनी है, तो ये यदि आप डाइट को अच्छा रखते हैं तो इससे आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। पेट से संबंधित जो रोग हैं, वो सारी चीज़ों का इसमें, जब जुपिटर आपके 6th हाउस में है और केतु और मार्स आपके 8th हाउस में है, तो इन चीज़ों के लिए आपको अपनी अच्छी डाइट लेना है, तो ये चीज़ें तब ठीक रहेंगी। इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि जो 8th हाउस है, ये यहाँ पर यदि मंगल भी है और केतु भी हैं, तो यहाँ थोड़ा तनाव से और किसी तरह से विवाद से भी आपको यहाँ पर बचना है। हालांकि यहाँ पर जो मंगल केतु हैं सूर्य के हाउस में, ये आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छे हैं, रिसर्च के फील्ड के लिए बहुत अच्छे हैं, और उसके साथ साथ में एक उन्नति के लिए भी यहाँ पर एक केतु मंगल सूर्य की राशि में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर निकालते हैं। तो केतु जहाँ पर होते हैं उस स्थान में आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमें इसको कैसे सपोर्ट करें, कि यहाँ पर चल रहा है उसको कैसे सपोर्ट करें, कि ताकि हम किसी विवाद में भी न पड़े, किसी गलत कार्य में भी न पड़े, और सही ढंग से हम आगे बढ़ते रहें। वो है केतु का सीधे सीधे। केतु का मतलब है सपोर्ट करना अपने सही लाइफ को, अच्छी लाइफ की तरह आपको अपने आप को सपोर्ट करना है, और वहां से किसी विवाद में या किसी गलत कार्यों में वहां से न पड़े, तो उसका रिजल्ट भी आपके लिए अच्छा ही होगा। मंगल आपको मजबूती भी दे रहे हैं, साहस भी देते हैं, महत्वाकांक्षी भी बना रहे हैं। साथ साथ में केतु के भी उसी तरह से रिजल्ट्स हैं, और उसके बाद सूर्य की राशि में है, तो वहां पर मैं ये समझता हूँ कि आपको सपोर्ट भी करना चाहिए और उसके रिजल्ट्स भी आपके लिए अच्छे होंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। साथ साथ में आपकी जो होरोस्कोप है उसको एनालिसिस करेंगे, ओवर फोन आपसे बात की जाएगी। मुझे लगता है कि मेरा जो भी अनुभव होगा मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। इसके साथ साथ में मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।